हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आकलन के प्रश्नावली 5.6 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपके बीच 5.7 के साथ आए हैं। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार हम पर आप भरोसा जताएं और फिर देखिए, आपके आकलन का नहीं, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्नावली 5.7 में ये कह रहा है भैया, प्रश्नावली 5.7 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए फलनों को द्विकोटि अवकलन कीजिए। अब बहुत से सारे बच्चे कहेंगे सर जी द्विकोटि अवकलन क्या है। तो भाई द्विकोटि अवकलन क्या है, तो इसमें अभी तक हमने एक ही बार अवकलन कर रखा था। कितनी बार? एक बार। तो लेकिन अब अवकलन कितना होगा उस फलन का? दो बार हो। चाहे जो फलन दिया होगा सभी का अवकलन कितने बार करेंगे? तो दो बार करेंगे। कितने बार करेंगे? दो बार। उसी को क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। उसी को क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। तो सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को हम y मानेंगे। क्या मानेंगे? y मान लेंगे, जो भी प्रश्न हमारा दिया रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम इसको मान लेते हैं कि y के बराबर दे रखा है। माना y बराबर दे रखा है x² + 3x + 2। अब इसका अवकलन कर दीजिए। दो बार अवकलन करना है, याद रखिएगा। अवकलन करने पर तो अवकलन कर दीजिए तो d/dx इंटू वाई हो जाएगा और d/dx, और इसको जब करोगे तो x² + 3 को आगे ले लीजिए d/dx इंटू x और प्लस कितना d/dx 2 हो जाएगा। तो इसका अवकलन करोगे तो d/dx। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सारे लोगों को क्या है फार्मूला याद हो चुका है। कैसे x² का अवकलन करेंगे, x का अवकलन कैसे होता है, सारी चीज क्लियर होगी। ठीक है ना। तो y का अवकलन कितना होता है? d/dx। एक बार यहाँ लिख देते हैं d/dx। y का अवकलन कितना होता है? d/dx होता है। और d/dx x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। और d/dx x की पावर n का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे चले आती है और उसमें एक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो x² का अवकलन करोगे 2 आगे आएगा और 1 घटेगा तो x हो जाएगा। 3 × 1 हो जाएगा। x का अवकलन 1 होता है, बता रखा है। किसी भी नंबर का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा d/dx बराबर हमारा हो जाएगा 2x + 3। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करोगे तब क्या होगा भैया? देखिए यहाँ हो जाएगा d/dx और यहाँ हो जाएगा dy × dx और बराबर आपका 2 आगे d/dx x हो जाएगा प्लस d/dx 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा d² y/dx²। ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? 2 × x का अवकलन 1 होता है। किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना भैया? यहाँ पर हो जाएगा d² y और dx² बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही द्वितीय कोटि का हमारा क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। यही द्वितीय कोटि का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, जो प्रश्न दिया होगा उसको आप y मानेंगे और एक बार अवकलन करेंगे और उसके बाद द्वितीय कोटि का मतलब हुआ कि इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का अवकलन कितने बार करना है? 2 बार करना है। सभी का अवकलन कितने बार करना है? 2 बार करना है। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। दिया गया x की पावर 20। ठीक है ना। तो इसको आप y बराबर मानिए x की पावर 20 और लिख दीजिए अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर जब आप करेंगे तो देखिए d/dx इंटू वाई हो जाएगा और d/dx x की पावर 20 हो जाएगा। y का अवकलन हमने फार्मूला बता रखा है कि इतना d/dx हो जाएगा और x की घात का अवकलन करते समय जो इसकी घात होती है आगे आ जाती है और इसमें एक की कमी हो जाती है। dy/dx बराबर 20 और x की घाते कितना हो जाएगा? 19। निर्देश दीजिए पुनः अवकलन करने पर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रश्न ही कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है ना। पुनः अवकलन कर दीजिए आप। तो देखिए पुनः करोगे d/dx इंटू dx हो जाता है बराबर आपका हो जाएगा 20 को आगे ले लीजिए d/dx और x की घाते 19। तो देखिए इसका करोगे d² आपका y हो जाएगा, d² आपका
वाई हो जाएगा और अपान हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 20 हो जाएगा और x की घात का अवकलन करते समय x की पावर n का फार्मूला लगाओगे तो x की घात आगे चला आएगा और इसमें एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 19 दूना 38 380 हो जाएगा और x की घातें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुत सारे आसान प्रश्न है, इस प्रश्नों में कुछ है नहीं। तीसरा दिया गया है x इंटू कॉस एक्स, इसको आप मान लीजिए कि y के बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है x इंटू कॉस एक्स। देखिए प्रश्न को देखने पर ही पता चल रहा है कि इसमें दो फलन है। कितने फलन, कैसे पता चला, x अलग फलन है और कॉस एक्स अलग फलन है, तो इसको आप मान लीजिए प्रथम फलन, इसको आप मान लीजिए द्वितीय फलन। सूत्र लगाइए, हमने कितनी बार न जाने आपको सूत्र बता रखे हैं, कौन सा फार्मूला काम करेगा, सूत्र बताइए। दो फलनों के अवकलन, बोलो ना, कॉपी खोलो, कितना होता है, दो फलनों के अवकलन का सूत्र। अभी तो रिकॉर्डेड है ना, ऑनलाइन आएंगे तो कमेंट में लेंगे क्या होता है दो फलनों के अवकलन का सूत्र। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और क्या हो जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन। लगा दीजिए, y बराबर हो जाएगा x, ठीक है ना। और अब लिख देते हैं कि समीकरण 1 इसको मान लीजिए, अब फार्मूला पता चल गया, लिख देंगे अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्योंकि एग्जामिनर को हमें पूरा निर्देश देना पड़ेगा कि मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारी चीज की जानकारी उसको हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो डी वाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स x इंटू कॉस एक्स, प्रथम फलन द्वितीय फलन का आप फार्मूला लगाइए। तो आपको पता है कि y का अवकलन डी वाई डी एक्स होता है। कैसे होता है, फार्मूला होता है, हमने बता रखा है। जो नहीं जानते हो वो अवकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट जाए प्लेलिस्ट में, पहला ही वीडियो हमारा उसी का पड़ा है। प्रथम फलन हो जाएगा, द्वितीय फलन का अवकलन कर दीजिए कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन कर दीजिए x का। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और अब आप बताइए क्या बताएंगे, चलिए यहाँ पर मछली ब्रैकेट में दिखाते हैं। डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है ना, बोलिए, माइनस क्या होता है, साइन एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला लगा दीजिए इसी को, x इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस कॉस एक्स और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। यहाँ निर्देश देंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। आगे निर्देश देते हैं पुनः अवकलन करने पर। क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो चलिए करते हैं, यहाँ निर्देश देंगे पुनः अवकलन करने पर। तो पुनः जब अवकलन करेंगे तब क्या होगा, देखिए जब आप पुनः अवकलन करेंगे भैया तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स और इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी एक्स और माइनस में है x इंटू साइन एक्स है और प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स है, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर लगेगा प्रथम फलन और कौन सा फलन, द्वितीय फलन। तो देख लीजिए प्रथम फलन और द्वितीय फलन का हमने फार्मूला दे रखा है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन और ये प्लस है भैया, प्लस है द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या है, अवकलन। फार्मूला लगा दीजिए, इसका अवकलन करोगे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा, माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो प्रथम फलन एक्स द्वितीय फलन का अवकलन साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। और cos x का अवकलन आपको पता है कि माइनस साइन एक्स होता है। कितना होता है भैया, माइनस साइन एक्स होता है। आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस देखिए ब्रैकेट से बाहर है तो देखिए x हो जाएगा और साइन x का अवकलन कितना होता है, लीजिए बड़े मिझले ब्रैकेट में लिख दिए, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, cos x हो जाएगा और sin x हो जाएगा। x का अवकलन 1 होता है, माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इस माइनस का मैं अंदर में क्या करूंगा भैया, मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक्स cos x माइनस साइन x और कितना माइनस साइन x, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, एक साइन यहाँ है एक यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे परंतु चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो x cos x प्लस 2
साइन एक्स किसकी वैल्यू हो गई, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है भैया। सवाल नंबर 4 देखिए भैया, log x दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, log x दिया गया है। तो मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको मान लेता हूं कि y के बराबर, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमको पता है कि 2 कोटि तक यानी प्रत्येक प्रश्न का 2 बार अवकलन करना है, ठीक है ना। द्वितीय कोटि का मतलब ये होता है भैया, तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया रहेगा y मानेंगे, तो log x हमने मान लिया कि log x किसके बराबर है, y के बराबर है। अब आप लिखिए अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दीजिए। जब आप अवकलन करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। चलिए फार्मूला बताइए, कितने बार न जाने में लिख चुका हूं कि डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन डी बाई डी एक्स होता है और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और log x का 1/x हो जाएगा। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। क्यों 2 बार कह रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रश्न ही कह रहा है कि द्वितीय कोटि तक अवकलन कीजिए। करने पर तो दोबारा अवकलन करते हैं, तब देखिए जब दोबारा अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी y और dx हो जाएगा। देखिए नीचे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x की पावर n, और यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। और x की घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में और पावर में एक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। करिए, तो ये तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगा, -1 आगे चलाएगा और x की पावर -1 और -1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो ऊपर तो -1 बचा, देखिए -1 -2 हो जाएगा, नीचे माइनस है तो अंश में माइनस है तो हर में आएगा तो प्लस हो जाएगा। यही इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 हमारा कह रहा है कि x की पावर 5 और log x का द्वितीय कोटि तक अवकलन करना है। तो मैं मान लेता हूं कि y बराबर दिया गया है x की पावर 5 log x। तो देखिए 2 फलन है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। फार्मूला बताइए, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है। चलिए बताइए, फलनों के अवकलन का सूत्र, फलनों के अवकलन का सूत्र आप बताएंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और क्या हो जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा। लगा दीजिए, तो डी वाई लिख देंगे, यहाँ पर पहले तो निर्देश दीजिए ना, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अवकलन करते हैं तब देखिए भैया क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इंटू वाई डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 5 और log x हो जाएगा। अब प्रथम द्वितीय वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। जब मैं लगाऊंगा तो y का अवकलन तो हमको पता है कि डी वाई डी एक्स होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन हो जाएगा, log x हो जाएगा और प्लस द्वितीय फलन log x और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। तो देखिए log x का अवकलन हमने बता रखा है 1/x होता है, तो x की घात 5 गुणे 1/x हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा। x की घात का अवकलन करते समय तो x की पावर n के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसकी घात 5 है, आगे गुणा के रूप में और 1 की क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ से पूरा x कैंसिल, यहाँ से इसकी पावर 5 है तो 1 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस हो जाएगा log x और इंटू हो जाएगा 5x की पावर 4। अब देखिए ये हमारा हो गया डी वाई डी एक्स। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे आप करने पर तब देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 4, 5 को आगे खींचिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स। तो
तो देखिए फिर से प्रथम फलन और द्वितीय फलन बन गया, और प्रथम फलन और द्वितीय फलन पर इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है भैया। जब आगे इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर का अवकलन x की पावर n फार्मूले पर करेंगे, इसकी घात 4 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्लस 5 प्रथम फलन और द्वितीय फलन लगाइए, तो प्रथम फलन x की पावर 4 है, द्वितीय फलन का अवकलन log x प्लस आपका हो जाएगा द्वितीय फलन log x हो जाएगा, और प्रथम फलन का अवकलन x की पावर 4। ठीक है ना। चलिए करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा x की पावर 4। log x का अवकलन हमने बता रखा है 1/x होता है, और यहाँ पर प्लस log x, और x की घात का अवकलन करते समय इसकी घात जो है आगे चली जाएगी, और इसमें एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ से पूरा x कैंसिल होगा, यहाँ से इसकी एक घात कैंसिल है, यानी 4 है तो कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 5, और यहाँ x की पावर 3 और प्लस 4x की पावर 3 log x हो जाएगा। चाहिए तो आप 5 में अंदर से गुणा करा दीजिए, और चाहिए तो ये इतना उत्तर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करवा दीजिए क्योंकि यहाँ पावर इक्वल है तो जोड़ेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा। 5 का गुणा x की घाते 3 से, तो 5x की घाते 3 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और x की घाते 3 और log x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं भैया क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घात इक्वल है तो जुड़ जाएंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, 5 4 9 एक्स की पावर 3 प्लस 20 एक्स की पावर 3 log x। देखिए यहाँ x की पावर 3 कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, डी वाई डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x की पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो 9 प्लस 20 इंटू log x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, और सवाल नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 5 पर देखते हैं, दिया गया है e की पावर x साइन 5x। तो सबसे पहले इसको मैं y के बराबर मानूंगा, माना कि ये क्या दे रखा है, y बराबर e की पावर x और साइन 5x। अब लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर। तो अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना। कितने कोटि तक करना है, 2 कोटि तक करना है, तो डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ई की पावर x और साइन 5x हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 फलन हो जाएंगे, प्रथम फलन तो e की पावर x, द्वितीय फलन है। फार्मूला लगा दीजिए, दो फलनों के अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं। तो y का अवकलन सबको पता है, d अपान डी एक्स, वाई का अवकलन dy dx होता है। क्या होता है, dy dx। तो इसका हो जाएगा dy dx, और इसका प्रथम फलन e की पावर x dy dx, द्वितीय फलन साइन 5x और प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा तो साइन 5x, और dy dx प्रथम फलन e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का अवकलन। तो यहाँ पर और सूत्र लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो देखिए साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन साइन 5x के फार्मूला हमको नहीं पता है, तो मैं 5x को x मानूंगा और x 5x का अवकलन दोबारा कर दूंगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी आप एक चीज ये जानिए कि डी बाई डी एक्स ई की पावर x साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x। यहाँ 5 हो चाहे 10 हो कोई मतलब नहीं है, आप cos 5x लिखिएगा। x का गुणांक 5 है तो 5 से गुणा, यहाँ पर 10 होता तो 10 से गुणा, यहाँ पर 6 होता तो 6 से गुणा, ठीक है ना। प्लस साइन 5x और कितना हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन तो सबको पता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब चलिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा e की पावर x cos 5x और आगे 5 आ जाएगा, और प्लस e की पावर x और कितना हो जाएगा साइन 5x।
लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कर लीजिए। जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स, 5 को बाहर लीजिए और तब देखिए डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा cos 5x प्लस डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन 5x। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो फलन हो जाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन, और प्रथम फलन कौन सा, द्वितीय फलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। प्रथम फलन e की पावर x, द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा cos 5x हो जाएगा, और प्लस द्वितीय फलन cos 5x और डी बाई डी एक्स ई की पावर x। अब देखिए प्लस लगाइए, यहाँ पर भी प्रथम फलन द्वितीय फलन है, अभी तक इसी पार्ट का प्रथम फलन और द्वितीय फलन लगा है, अब इसका लगाएंगे तो देखिए प्रथम फलन e की पावर x है डी बाई डी एक्स और कितना साइन 5x, और प्लस द्वितीय फलन लगाइए। ठीक है ना, द्वितीय फलन साइन 5x और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा, फार्मूला लगा लीजिए। तो ऐसे भी आपको पता है, यहाँ पर एक ही फार्मूले की और आवश्यकता पड़ेगी, डी बाई डी एक्स। आप बताइए साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो सारे लोग जानते हो cos x होता है। लगा दीजिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5 हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 5x हो जाएगा, x के साथ 5 का गुणा हुआ है तो 5 से आप भी गुणा कर दीजिए, प्लस cos 5x e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, प्लस e की पावर x साइन x का अवकलन cos x होता है तो cos 5x हो जाएगा, 5 से गुणा है तो आप भी कर दीजिए, प्लस e की पावर x साइन 5x। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या करते हैं 5 से गुणा करवा देते हैं, 55 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 25 ई की पावर x साइन 5x, साइन 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ से गुणा कीजिए 5 ई की पावर x cos 5x, यहाँ गुणा कीजिए 55 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और e की पावर x cos 5x और प्लस हो जाएगा 5 e की पावर x साइन 5x, साइन 5x। जोड़ लीजिए, ये दोनों इक्वल है, और 25 5 कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और a इक्वल है 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 25 5 30, 25 5 कितना हो जाएगा 30 e की पावर x cos 5x, और यहाँ 20 e की पावर x और साइन कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यहाँ 25 था और 25 में से 5 जाएगा, ठीक है ना, तो 20 बचेगा, और यहाँ 25 में 5 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अभी हमने 6 तक ही कर रखा है तो 7 पर चलते हैं। देखिए वीडियो तो कहीं नहीं कट रहा है भैया, तो इसलिए सेव कर दे रहे। सवाल नंबर 7 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 7 दिया गया है कि e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो मैं मान लेता हूं कि ये y बराबर दे रखा है, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न में यही मानना है, और cos 3x दे रखा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर लेते हैं भैया। जब अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कितना हो जाएगा cos 3x। देखिए प्रथम फलन है और एक कौन सा फलन है, द्वितीय फलन है, और दो फलनों के अवकलन का सूत्र, दो फलनों के अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र तो आप जानते हैं प्रथम फलन
द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन। इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। प्रथम फलन कितना हो जाएगा, प्रथम फलन हमारा हो जाएगा e की पावर 6x। द्वितीय फलन का अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स कॉस 3x प्लस कॉस 3x और प्रथम फलन का अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x। तो देखिए कुछ फार्मूले और जान लेते हैं। यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। करो कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर 6x और cos का माइनस साइन 3x हो जाएगा। x का गुणांक 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 4 होता तो 4 से, 10 होता तो 10 से। यहाँ देखिए प्लस cos 3x हो जाएगा, e की पावर 6x हो जाएगा और यहाँ x का गुणा 6 से है तो 6 से गुणा कर दीजिए। हमारा हो जाएगा भैया dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। ठीक है ना। अब लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि 2 कोटि तक अवकलन करना है। पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन कर देते हैं। जब पुनः अवकलन करेंगे तब कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स और -3 को बाहर ले लेते हैं और अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x साइन 3x प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर आप 6 को बाहर ले लीजिए, 6 को बाहर ले लीजिए और तब देखिए डी बाई डी एक्स और ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है ना। अवकलन कर दीजिए भैया। जब आप अवकलन करेंगे तो ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन और ये प्रथम फलन और ये कौन सा फलन बनेगा, द्वितीय फलन बनेगा। कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर करते देखते हैं। पहले तो वीडियो कट तो नहीं रहा है हमारा, नहीं कटेगा। अभी एक स्टेप हम और लिख सकते हैं तो उसको लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर -3 प्रथम फलन e की पावर 6x द्वितीय फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स साइन 3x प्लस द्वितीय फलन साइन 3x प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x ब्रैकेट को बंद कर दीजिए प्लस से प्रथम फलन e की पावर 6x द्वितीय फलन का अवकलन cos 3x प्लस द्वितीय फलन cos 3x डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x का अवकलन। चलिए करते हैं भैया। यहाँ पर देख लेते हैं बराबर कर कर। यहाँ पर जब देखते हैं तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -3 और यहाँ पर आप करोगे तो e की पावर 6x हो जाएगा और साइन का अवकलन कितना होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखिए डी बाई डी एक्स साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x का अवकलन cos 3x हो जाएगा। x का गुणांक 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए प्लस यहाँ पर साइन 3x हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर e की पावर 6 का अवकलन e की पावर 6 हो जाएगा। x का गुणांक 6 है तो 6 से गुणा कर दीजिए। आप देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए, 6 लिखिए, e की पावर 6x कोई दिक्कत नहीं। cos का अवकलन गुणे माइनस साइन 3x हो जाएगा। cos x का अवकलन साइन 3x और x का गुणांक 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए प्लस cos 3x कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। e की पावर 6 का अवकलन e की पावर 6 x का गुणांक 6 है तो 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करवाइए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा -3 त्रिका 9 e की पावर 6x प्लस cos 3x। यहाँ देखिए 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा -18 और कितना e की पावर 6x इंटू साइन 3x कितना हो जाएगा, साइंस
3x हो जाएगा। अब देखिए भैया साइन 3x हो जाएगा। अब इसमें 6 से गुणा करवाते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 3 का 18 और प्लस माइनस का गुणा माइनस 18 e की पावर 6x इंटू साइन 3x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6 छवक 36, 6 गुणे 6 करोगे तो 36 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे इसको जोड़ लीजिए तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर जोड़ लीजिए। पहले cos 3x को जोड़ते हैं तो देखिए 36 में से आप 9 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। 36 में से हमको 9 को घटाना है तो आप बताइए कितना हो जाएगा। 27 हो जाएगा ना भैया। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ ये है यहाँ ये तो हो जाएगा 27 e की पावर 6x cos 3x हो जाएगा। और 18 और 18 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस 36 e की पावर 6x और इंटू साइन 3x हो जाएगा। देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, डी एक्स स्क्वायर क्या कॉमन है 9 e की पावर 6x कॉमन है तो 9 3 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यही इतना आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 8 बताते हैं कि 8 में हमको क्या करना है। वीडियो नहीं कट रहे हैं तो सेव कर दिया जाए इसको। तो सवाल नंबर 8 दे रखा है tan इनवर्स x। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये y बराबर दिया गया है tan इनवर्स x। आसान प्रश्न है और निर्देश दे देता हूं अवकलन करने पर। क्या करने पर अवकलन करने पर कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई और डी बाई डी एक्स टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स। चलो फार्मूला बताइए डी बाई डी एक्स। अवकलन के इंट्रोडक्शन में हमने सारे फार्मूले बता रखे हैं कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x होता है। तो y का अवकलन वैसे भी आप लोगों को पता ही हो गया है, इतने बार आप लोग कर रहे हो कि डी वाई क्या होता है dx होता है। तो इसका अवकलन डी वाई डी एक्स हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x स्क्वायर लिखेंगे। पुनः अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने पर जब आप पुनः अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा। देखिए जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स और इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है ना। ये मान लीजिए पूरे की पावर, क्योंकि अपान में कोई फार्मूला है नहीं, भिन्नों का लगाएंगे तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा, ऊपर एक ही है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, -1 हो जाएगा। इतने को यक्स मानिए और फार्मूला लगाइए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स n-1 ये फार्मूला लगा देंगे। जब ये फार्मूला लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसकी पावर क्या है 1 है, -1 नीचे चला आएगा, इसके गुणा के रूप में चलाएगा और इसकी पावर में से क्या हो जाएगी 1 की कमी हो जाएगी, 1 - 1 हो जाएगा। और इतने को हमने यक्स मान रखा है तो इसका अवकलन क्या कर देंगे दोबारा कर देंगे। इसका अवकलन क्या कर देंगे दोबारा कर देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 1/x स्क्वायर की पावर -2। ऊपर -2 पावर है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वीडियो कट तो नहीं रहा भैया, नहीं कट रहा है। इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि आपका log x। तो सबसे पहले इसको मानिए कि ये y बराबर दे रखा है, log x दे रखा है। अवकलन करवा दीजिए। अवकलन करने पर तो अवकलन कर दीजिए भैया। तो डी वाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा
और डी बाई डी एक्स log और log यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने को यक्स मानिए और इस पर अप्लाइड करवाइए किस फार्मूले पर, तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स log यक्स का अवकलन कितना 1/x होता है। करवा दीजिए डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1/log x, लेकिन इतने को यक्स माने हो तो इसका अवकलन क्या करोगे, दोबारा करोगे। तो ये डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/log x और log x का अवकलन 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/x log x हो गया। x log कितना हो गया, x हो गया। अब निर्देश क्या देंगे, निर्देश ये देंगे कि पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करेंगे भैया, पुनः अवकलन करने पर यह निर्देश देंगे पुनः अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करेंगे तो इसकी पावर 1 मान लीजिए, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जब पुनः अवकलन आप करेंगे तब ये कंडीशन हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ डी बाई डी एक्स। देखिए इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो यक्स प्लस log x -1 हो जाएगा। और इसको इस पर मान लीजिए x की पावर n पर, इतने को आप x मानिए और x की पावर n पर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो इधर तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इसका अवकलन करोगे, इतने को आप मान लीजिए अपने मन में क्या है, x है और अपने मन में x मानेंगे, -1 आगे चलाएगा x प्लस log x 1 - 1। जो चाहे तो यहाँ भिन्नों का भी अवकलन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इतने को हमने x मान रखा है तो इतने का अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे x प्लस कितना log x, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू इसकी पावर कितना हो जाएगा x प्लस log x पूरे की पावर -2। आप जानते हैं x का अवकलन 1 होता है और log x का 1/x होता है। कितना होता है, 1/x होता है। इसकी पावर माइनस है तो आप इसको नीचे लेकर आइए, dx हो जाएगा -1 x इस +1 और बटे हमारा कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और पूरे का बटे x प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको नीचे लेकर आइए तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 1 और बटे में हो जाएगा x log सॉरी यहाँ पर हो जाएगा भैया हमारा कितना हो जाएगा x प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 9 पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सवाल नंबर 10 पर देखते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 पर चर्चाएं करते हैं और उसके बाद सवाल नंबर 10 की स्थिति देखते हैं क्या है। आगे देखिए भैया सवाल नंबर, जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन करने पर जब आप इसको पुनः अवकलन करेंगे तब कितना हो जाएगा, आपको पता है डी बाई डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसकी पावर ऊपर नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स और कितना x log x पूरे की पावर -1 हो जाएगा। इतने को मैं x मानूंगा और x की पावर n पर इसका क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर हमारा हो जाएगा इसकी पावर x की पावर n पर, इसको x मानिए, x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर दवा दीजिए तो ये आगे चलाएगा और हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा x log x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 और -1, इतने को x माने थे तो इसका अवकलन क्या करवा देंगे, पुनः करवा देंगे। इसको प्रथम फलन और ये कौन सा फलन हो जाएगा, द्वितीय फलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये -1 2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए प्रथम फलन x, द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स log x प्लस
द्वितीय फलन log x dy dx प्रथम फलन का अवकलन। चलिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x log x पूरे का होल स्क्वायर प्रथम फलन x द्वितीय फलन का अवकलन। तो log x का अवकलन 1/x होता है, ये बता रखे हैं, ठीक है ना, प्लस log x हो जाएगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर अपान वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 और यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर प्लस log x और नीचे हमारा हो जाएगा x log x पूरे का होल स्क्वायर। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं भैया। देखिए वीडियो कट रहा है तो इधर हम थोड़ा सा आपको घुमा दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। आप सारे आपके चित्र आ गए हैं। नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 दिया गया है भैया साइन log x। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे साइन log x को, तो आप मानेंगे कि ये y बराबर दे रखा है साइन log x और निर्देश देंगे अवकलन करने पर। क्या करने पर अवकलन करने पर, तो अवकलन करवा दीजिए भैया करने पर, तो डी वाई डी एक्स वाई और डी वाई डी एक्स साइन log x। अब आप कहेंगे सर जी हम तो साइन log x का अवकलन ही नहीं पढ़ रखे। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, साइन x का तो पढ़ रखे हैं। आप कहेंगे जी सर, मैं कहूँगा अप्लाई करवाइए यहाँ पर डी वाई डी एक्स साइन x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी cos x होता है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, log x को आप अपने मन में मानिए x है, y का अवकलन डी वाई डी एक्स होता है और इसका साइन का हो जाएगा cos log x हो जाएगा। और आपने cos को log x को क्या मान रखा है x अपने मन में, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा कर देते हैं। डी वाई डी एक्स log x का अवकलन कितना होता है 1/x कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos log x इंटू कितना हो जाएगा log x का 1/x हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos log x बटे x। अब चलिए बताइए भिन्नों के अवकलन का सूत्र क्या होता है, भिन्नों के अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र तो क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। इसका अवकलन हर का अवकलन बटे क्या होता है हर का होल स्क्वायर। हर का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हर का होल स्क्वायर होता है, फार्मूला लगा दीजिए तो आपका हर हो जाएगा। पुनः अवकलन पहले करते हैं, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर अवकलन पुनः अवकलन करने पर अवकलन करने पर कर देते हैं भैया, तब क्या हो जाएगा देखिए डी वाई डी एक्स यहीं पर कर देते हैं डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हर गुणे हर एक्स है, अंश का अवकलन डी वाई डी एक्स और कितना cos log x और माइनस अंश गुणे डी log cos log x हो जाएगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, तो हर हमारा x है बटे हर का होल स्क्वायर। तो हर का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स आप लोग बताइए cos x का अवकलन तो आप जानते हैं माइनस साइन x का साइन x होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कर दीजिए x इंटू माइनस साइन और log x हो जाएगा भैया। log x को हमने x माना इसीलिए cos x पर अप्लाई करवा पाए, और जिसको मैं x मानता हूँ अपने मन में उसका अवकलन क्या कर देता हूँ दोबारा कर देता हूँ। और यहाँ देखिए cos log x हो जाएगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे x स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अंदर से गुणा करवा दीजिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स साइन log x और आपको पता है कि x का अवकलन 1/x होता है। log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, हमने फार्मूला बता रखा है। और यहाँ पर हो जाएगा cos log x
और बटे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर। इस यक्स से ए यक्स क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन ले लीजिए, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो डी स्क्वायर अपान वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो साइन लॉग यक्स और प्लस कॉस लॉग यक्स और बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली इसी के 5.7 के भाग 2 के साथ। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसे लगे आप लोगों को। आज का सफर यहीं तक, चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। यही आपकी वीडियो लाइक करना और शेयर करना ही हमारी ऊर्जा है। मैं केवी सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।